आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आज अविभाजित नलगोंडा जिले में कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी मतभेद और सत्ता की राजनीति खुलकर सामने आ गई, जब सूर्यापेट जिले में भुवनगिरी के सांसद CH किरण कुमार रेड्डी और तुंगतुर्ती के विधायक मंथुल्ला सैमुअल के समर्थकों के बीच लाठियों से मारपीट हुई और एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। खबरों के मुताबिक झड़पों में 9 लोग घायल हुए और 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गए। गुस्साए भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही पूर्व मंत्री राम रेड्डी, दामोदर रेड्डी और मंथुल्ला सैमुअल के नेतृत्व वाले राजनीतिक गुटों के बीच खींचातान चल रही है। रेड्डी के समर्थक, जो खुद को इलाके का असली कांग्रेसी कार्यकर्ता बताते हैं, शिकायत करते हैं कि सैमुअल के कहने पर उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों में दरकिनार किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 में रेड्डी की मौत के बाद दोनों गुटों के बीच आपसी खींचतान और दुश्मनी बिना किसी कमी के जारी रही। कांग्रेस के मंडल कमेटियों का गठन दोनों गुटों के बीच विवाद का नया कारण बन गया। वही आपको बता दें कि तुंगतुर्ती एक विधानसभा क्षेत्र है जो यादाद्री, भुवनगिरी, सूर्यापेट और नलगोंडा जिलों के अंतर्गत आता है और इसमें इन तीनों जिलों में फैले 9 मंडल शामिल है। सिद्दीपेट विधायक टी हरीश राव ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यह दावा कैसे कर सकते हैं कि सुंडीला बैराज निष्क्रिय है, जबकि राज्य सरकार तुम्बिदिट्टी से सुंडीला बैराज तक गोदावरी का पानी उठाने की योजना बना रही है। आज हैदराबाद में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर प्रेजेंटेशन देते हुए हरीश राव ने कहा, अगर सुंडीला ठीक है तो अन्नाराम बैराज भी ठीक है। 2 पियर्स की मरम्मत के बाद मेदिगड्डा बैराज भी ठीक से काम करेगा। राव का यह प्रेजेंटेशन किल्स के निर्माण को लेकर पिछली BRS सरकार पर मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में था। हरीश राव ने कहा कि सेंट्रल वाटर कमीशन के डेटा के अनुसार आज दोपहर 1 बजे तक मेदिगड्डा बैराज से गोदावरी का 89,230 क्यूसेक पानी बह रहा था। उन्होंने कहा, पिछले 3 दिनों में मेदिगड्डा बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बह गया और एक दिन में वहां से 70,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी बहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि कर्नाटका में मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस नेता अब राम मंदिर मुद्दे पर इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मंदिर के उद्घाटन में भी शामिल नहीं हुई, वे कभी पूजा के लिए मंदिर नहीं गए और आज जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है और पूरे प्रकरण में कुछ अपराधों में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी उनकी कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सराहना भी नहीं करती है। दूसरी ओर उन्होंने घटनाओं के संबंध में भी कभी भी बात नहीं की है। वक्फ बोर्ड में कितनी एकड़, हजारों एकड़ जमीन हड़प ली गई, वे इसके बारे में नहीं बोलते। वे केवल हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। तेलंगाना रक्षा सेना यानी TRS की प्रमुख के कविता ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। यह कदम तब उठाया गया है जब भारत के चुनाव आयोग ने उनके प्रस्तावित पार्टी के नाम पर आपत्ति जताई और उनसे 3 विकल्प सुझाने को कहा। हाई कोर्ट ने इस चरण में दखल देने से इनकार कर दिया और उन्हें पहले चुनाव आयोग को जवाब देने का निर्देश दिया। अपनी याचिका में कविता ने ECI से अपनी पार्टी के लिए तेलंगाना रक्षा सेना नाम आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आयोग ने 23 जून के एक पत्र में प्रस्तावित नाम पर आपत्ति जताई थी और उन्हें 3 वैकल्पिक नाम जमा करने का निर्देश दिया था। ECI ने यह भी कहा कि पार्टी के नए नाम का संक्षिप्त रूप TRS नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कविता को न्यायिक दखल की मांग करने से पहले चुनाव आयोग के नोटिस का उचित जवाब देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस चरण में याचिका पर विचार करना ECI के कानूनी कामकाज में दखल देने जैसा होगा और उन्हें सलाह दी गई है कि चुनाव आयोग के सामने पूरी प्रक्रिया का पालन करें। केरल के मुख्यमंत्री VD सतीशन ने कहा कि वायनाड में भूस्खलन की घटना बेहद दुखद है। सरकार एक विस्तृत तकनीकी कानूनी अध्ययन करेगी और उसके बाद हम इस घटना के कारणों की जांच करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि क्या निर्माण कंपनी केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा तय की गई शर्तों का पालन कर रही है। वायनाड के जिला कलेक्टर, जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख भी हैं, पिछले महीने ही साइट से मिट्टी का पूरा ढेर हटाने का आदेश दिया था, फिर भी ठेकेदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। PWD मंत्री और अन्य अधिकारियों ने साइट का दौरा किया था और संबंधित पक्षों को संभावित आपदा के बारे में चेतावनी भी दी थी।
कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि आज मैंने 200 से ज़्यादा अहम जीसीसी लीडर्स के साथ मीटिंग की। हमने बेंगलुरु और उसके बाहर मोबिलिटी पर चर्चा की। बेंगलुरु और कर्नाटक पर भरोसा करने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वे हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। हमने उन्हें यहां अलग अलग तरह की रिसर्च और इनोवेशन के मौके दिए हैं। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया बेंगलुरु की ओर देख रही है। राज्य में कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस विधायक अब्बाय प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही विस्तार के बारे में बात कर चुके हैं। मुझे लगता है कि यह 1 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के भीतर हो जाएगा। हमें 100% यकीन है कि यह होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तरी कर्नाटक में हमारे समुदाय को खासकर हुबली इलाके में जो एक बड़ा कमर्शियल हब है और बेंगलुरु के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, 30 साल से सबसे ज़्यादा समय से कोई मौका नहीं मिला है। इसे देखते हुए मुझे 100% भरोसा है कि ऐसा होगा। हाईकमान जो भी फैसला करेगा वो हम सब मानेंगे। एज यूजुअल रेगुलर उनका जो बैठक रहता है वैसे ही उनका प्रोग्राम कर रहा है। लेकिन हमारा होम मिनिस्टर तो किसी का उनका एतराज़ नहीं है। वो जो कुछ भी उनका मीटिंग करने का वो उनका प्राइवेट मीटिंग है। उनके बारे में वो तो कभी भी नहीं पूछ रहे। लेकिन उनको कभी भी आप लोग ये प्रोटेस्ट करने का नहीं, मार्च फास्ट करने का, ये करने का, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन के लिए वो परमिशन लेना और रजिस्ट्रेशन तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो कुछ भी वो रजिस्ट्रेशन होना बोल के वो पूछ रहे हैं। लेकिन वो लोग तो आंसर नहीं दे रहे हैं। उनके पास आंसर तो नहीं है। लेकिन वो लोग ऐसे ही पब्लिक को कन्फ्यूज़न कर रहे हैं। हमारा पुराना है, बहुत सा 100 साल का ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो कुछ भी प्रियंका खरगे जो कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो 100% सबको भी अभी लग रहा है, पब्लिक को भी, ये प्रियंका खरगे जो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये ठीक है, जेन्युइन है। बीजेपी तो हमेशा बोल रहे हैं, वो बोलते रहते हैं, उनको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, उनका बात हमें सीरियस नहीं लेते। लेकिन हमारा एक्सपेंशन तो अभी सीएम भी बता लिया, अभी 1 वीक में हो जाएगा मेरे ख्याल से, मैक्सिमम 10 डेज़ में वो तो हो जाएगा। अभी हम भी नहीं 100% हमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100% हो जाएगा बोल के, क्योंकि नॉर्थ कर्नाटका मतलब कित्तूर कर्नाटका में फ्रॉम 32 ईयर्स हमारा कम्युनिटी को मौका नहीं मिला। इसके वास्ते स्पेशली हुबली भी मेन सिटी है, और बेंगलोर नेक्स्ट सिटी इज़ सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल सिटी है, सेकेंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेट सिटी है। इसके वास्ते 100% मेरे ख्याल से हो जाएगा। वो जो कुछ भी करेंगे वो हाईकमांड का जो निर्धार होता है हमें उसको मान लेते हैं। राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मामले पर बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि जांच चल रही है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सब कुछ संपत्ति जब्त भी कर दी गई है। जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है और जो लोग गलत काम में शामिल थे, जिन्होंने धोखाधड़ी की या भक्तों की भावनाओं के खिलाफ काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राम मंदिर में भक्त लोग दान दिए थे ना, उसके बारे में SIT गठित किया भाजपा सरकार, जांच हो रहा है। 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ प्रॉपर्टी को जब्त भी किया है। 100% जांच न्याय तरीका से होता है, और कौन गलत किया, धोखा दिया, भक्तों को भावना के खिलाफ खेला, उसके खिलाफ एक्शन होता है। चिंता का जरूरत नहीं। कांग्रेसियों को एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कब राम मंदिर निर्माण के समय राम मंदिर निर्माण के लिए योगदान दिए, बताओ। आप निर्णय किया है क्या कांग्रेसियों ने राम मंदिर बनना चाहिए, ऐसा एक निर्णय आप अभी तक किया है क्या? आप किया नहीं। आपको हिम्मत है तो, आपका मन में भक्ति है तो निर्णय करो। काशी मथुरा मुक्त होना, निर्णय करो। कितना मंदिरों के ऊपर हमला हुआ, मंदिरों को कब्जा किया, मंदिरों को मस्जिद बना, वो पूरा मुक्त करने के लिए आप निर्णय बनो, हम भी आपके साथ लेंगे। हिम्मत है क्या? आपको हिम्मत नहीं। आज केवल आप
राम मंदिर में हेराफेरी के मामले पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मंदिर की नींव रखने और प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय लिया है तो आपको चंदे की चोरी का भी श्रेय लेना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, उनके लिए देश पहले नहीं है, चंदा पहले है। जब भी जनता के सवालों का जवाब देने की बात आती है तो पीएम देश से बाहर होते हैं। The problem with Mr. Joshi thinks is that he is the only educated person. He's got a problem that I have an opinion and I have the right opinion. He has a problem that it is factual. Let him come and discuss with me, no? Is it not a fact that he and his political mentors are unregistered fellows roaming around the streets of Karnataka? Isn't it a fact that Chanda Chori has happened? See, blaming me personally or being vindictive about personally will not wash away your sins. राम के नाम पे आपने पैसा लूटा है, राम नाम जपना पराया माल अपना जोशी जी ने भी किया है। लेकिन वो ट्रस्टी के कुछ लोग छोड़कर अब तक उसके ऊपर कोई बयान आया अरे नहीं। ये आपको लगता है कि एसआईटी ठीक तरह से फंक्शन करेगा? एसआईटी किसके हाथ में है? यूपी गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट कौन चला रहा है? योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं। चौकीदारी चोर निकला तो क्या रिपोर्ट ठीक से आएगा? हमको दीजिए, कार्रवाई करके दिखाएंगे। लेकिन प्रहलाद जोशी कहते हैं कि आप बड़े चोर है कांग्रेस, इसीलिए अरे तो अंदर डालो ना। वो में होने देंगे। अरे कांग्रेस के जैसे स्कैम नहीं होने केंद्र सरकार में कौन है भाई? अभी अमित शाह जी है ना। सरदार पटेल साहब के बाद सबसे बेहतरीन, सबसे स्ट्रांग होम मिनिस्टर है ना, तो जेल में डालने को बोलिए मुझको। क्यों डर रहे हैं? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो जेल में डालिए, मुझको डालिए, मेरे पार्टी लोगों को डालिए, सबको डालिए। सिर्फ आके बात करना नहीं, कुछ करके भी दिखाइए। 12 साल हो गए लोगों को अच्छे दिन का पिक्चर दिखा दिखा के, अभी लोग भी थक गए हैं। महाराष्ट्र के शास्त्री नगर अस्पताल में कॉरपोरेटर द्वारा डॉक्टर और स्टाफ के साथ कथित मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू वासिम आजमी ने कहा कि अब सब्र का बांध टूट चुका है, लोग हिंसा और गाली गलौज पर उतर आते हैं। मेरा मानना है कि ऐसा व्यवहार पूरी तरह गलत है और सरकार को इसे रोकना चाहिए। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पहले तो बार सुनते थे हम लोग कि मनसे के लोग बहुत मार मारी करते हैं, जनता ने उनकी हैसियत बता दी, कोई चुंगे देता ही नहीं उनको। अब शिवसेना के लोग इस तरह मारामारी कर रहे हैं। सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है। आप जाए दूसरे मुल्कों में जाइए, गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, कोई गाली देता नहीं, सब आराम से बात करते हैं। गलती किसी की भी हो, सरकार जो गवर्नमेंट है आके आरटीओ आए, काम करे, किसकी गलती है उसको फाइन लगाओ दो। यहाँ ऐसा है कि सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है। मारामारी करना, गाली देना, मैं समझता हूँ ये हमारे यहाँ बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। इसमें सरकार को रोक लगाना चाहिए। मंत्री नीतीश राणे साहब ने भी किसी ऑफिसर को काम नहीं किया होगा, उसने गुस्सा रहा होगा, उन्होंने उसका कीचड़ उठा के फेंक दिया। तो ये चीज़ें बंद होना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई करना चाहिए। हमें भी बहुत शिकायत रहती है, बहुत बात नहीं सुनते कार्मिक लोग, सफाई नहीं होती है, लेकिन झगड़ा कर चिल्ला के बात कर सकते हैं, लेकिन मारना इस तरह से बिल्कुल ठीक नहीं। राम मंदिर साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।